Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash, Part 1, New Delhi. कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं और आजकल कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कॉस्मेटिक सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाता है, और क्योंकि हमें इसके बारे में बड़ा डर लग रहा है, हमें कुछ ये खबरें मिलती हैं इधर उधर की। तो देखिए होता क्या है कि मैं उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसमें कॉम्प्लिकेशन ना होता हो, लेकिन लोग जो है क्यों इतने क्वेश्चन बीच में पूछते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि रोज़ाना हज़ारों लाखों लोगों कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं दुनिया में। आप रोज़ाना ये सुनते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी में? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। तो आप कब सुनते हैं? हो सकता है 6 महीने, साल में एक आध बार लाखों पेशेंट में से एक को किसी को कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, और अगर वो पेशेंट कोई वेल नोन होता है या कोई सेलिब्रिटी होता है तो लोगों की ज़्यादा क्वेरी हो जाती है, देखो देखो उसके साथ ये हो गया वो हो गया, तो ये सेफ़ नहीं है। क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। आप कोई सर्जरी कराना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे भाई ये मत कराओ सर्जरी, डर लगता है, नाक तुम्हारा ठीक है, कान तुम्हारे ठीक हैं, चर्बी की निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करो। तो आपको घर में भी बाहर भी हर जगह लोग मिलते हैं जो मना करते हैं। और अगर ऐसा एक भी कॉम्प्लिकेशन कि कोई खबर कहीं से भी दुनिया के आगे, तो लोग बोलते हैं देखो हम कह रहे थे तुम्हारे को कि सर्जरी जो है सेफ़ नहीं है, नहीं कराना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए सर्जन कि कोई भी सर्जरी हो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्यों? रीज़न बड़ा सिंपल है कि मेडिकल साइंस जो है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट साइंस। इट इज़ 2 + 2 इज़ नेवर 4। आपको ये नहीं पता कि किस केस में थोड़ी ब्लीडिंग हो जाए, किस में इन्फेक्शन हो जाए, किस में ड्रग रिएक्शन हो जाए, या किसी में रिज़ल्ट उतना अच्छा ना आए। तो कई चीज़ें होती हैं। और पुराने ज़माने में पहले तो कुछ केसेस ऐसे होते थे कि एनेस्थीसिया में डेथ हो जाती थी, आजकल वो नहीं होती हैं, क्योंकि अब तो ऐसे अलार्म सिस्टम आ गए हैं कि जैसे आपका हार्ट स्टॉप होता है तो अलार्म बज जाते हैं। तो इट हैज़ बिकम वेरी 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 सेफ टेक्निक्स। हाँ, अब आपने साल में एक आध कोई कॉम्प्लिकेशन कहीं से भी सुन लिया तो आप उससे चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। यूजुअली डॉक्टर जो होता है पूरा टेस्ट करता है मरीज का, उनके पूरी जो स्टेटस होती है, हार्ट की स्टेटस, लंग्स की स्टेटस सारी चेक की जाती हैं। उसको देख के बताया जाता है कि भाई आपके हार्ट ठीक है, लंग्स ठीक हैं, आपकी ड्रग्स से किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है आपको। ये सब चीज़ें, ब्लड कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, उनको स्कैनिंग की जाती है, और उसके बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो सेफ्टी रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी 1-2 लाख मरीज में से एक में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगर 1-2 लाख में एक कॉम्प्लिकेशन होगा तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रोज़ाना 5 से 10 लोग रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, एवरेज मैं मान के चलता हूँ। अब क्या इसका ये मतलब है कि मैं कार ड्राइव करना बंद कर दूंगा? ऐसा संभव नहीं है। मैं तो रोज़ कार ड्राइव करता हूँ। हर 5 से 10 साल में एक प्लेन क्रैश हो जाता है, आप सुनते हैं, कोई समुंदर में गिर गया, इधर गिर गया। तो क्या आप फ्लाइट में जाना बंद कर देंगे? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं बंद करते? मैं क्यों कार ड्राइव करना बंद नहीं करता, या आप फ्लाइट में जाना क्यों नहीं बंद करें? रीज़न ये है कि लाइफ में 0.01% रिस्क हर जगह है, हर जगह रिस्क होती है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो लाइफ है हमारी बिल्कुल रिस्क फ्री है, ये हो ही नहीं सकता। कभी आप बिजली का बटन दबा रहे हैं, करंट लग सकता है। तो लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अब जिसको होना है वो तो होके रहेगा, जिसको कहते हैं होनी सो जो होए। बचपन में मैंने एक सुना था कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तो देखिए लाइफ में इतनी रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी, इतना आपको 0.001% तो कहीं पे भी हो सकता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा, अंदर की बात है, किसी को बताइएगा नहीं, कि दुनिया में ऐसा कोई सर्जन नहीं हुआ है जिसका कॉम्प्लिकेशन ना हुआ हो। हर सर्जन के कॉम्प्लिकेशन हुए पेशेंट में कहीं ना कहीं। अगर उसने 1000 ऑपरेट किए तो एक आध में 2 में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हुए होंगे। और अगर कोई सर्जन आपसे ये कहता है कि उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या उसने
ज़्यादा ऑपरेशन किए ही नहीं, इतने ऑपरेशन किए नहीं कि जिसमें उसको कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे। तो इसके साथ ही मैं ये समाप्त करना चाहूँगा आपको ये स्टेटमेंट देके कि आप नेगेटिव चीज़ें मत देखिए कि लाख में से किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, बल्कि ये देखें कि लाख में से 99,999 लोग सर्जरी करा रहे हैं और खुश हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ये हर पेशेंट से मैं कहता हूँ, जो आता है मेरे पास डरता है, मैं कहता हूँ अगर आप नेगेटिव सोचेंगे अभी से तो आपके साथ पक्का नेगेटिव होगा। लेकिन इफ़ यू आर पॉजिटिव, अगर आपको पता है कि मेरे 99% चांसेस है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। रिमेंबर माई वर्ड्स, और ये मैं उनसे कहता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, रिमेंबर माई वर्ड्स, बी पॉजिटिव, नथिंग विल हैपन टू यू। और मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्रश्न था, शंकाएं थी, मैं काफ़ी हद तक उसको शेयर कर पाया हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न शक है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।